बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने भाई सोनू के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उन दोनों के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस कारण घर की सारी जिम्मेदारी टूनी के कंधों पर आ गई। क्योंकि टूनी सोनू से बड़ी थी, इसीलिए उसे ही घर को संभालना पड़ा। टूनी के पिता एक किसान थे। उनके पास उनकी पुश्तैनी जमीन भी थी, जिस पर टूनी खेती करती थी और उसका भाई सोनू भी उसकी इस काम में मदद करता था। दी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप रहने दो, मैं खेत पे चला जाऊंगा। अरे सोनू, तुझे कहाँ अभी इतना कुछ पता है? खेती के बारे में तू नहीं जानता, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। दीदी, आप मेरी बात कभी नहीं मानती, पर मैं आपकी आज एक नहीं सुनूंगा। आप घर पर रहकर आराम करो, मैं जाता हूँ। चल ठीक है, तू चला जा खेत पर, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। मैं भले ही कुछ नहीं करूंगी, पर तुझे मार्गदर्शन तो दे सकती हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने खेत पर चले जाते हैं। सोनू बाजरे के बीज पूरे खेत में बो देता है और उसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। टूनी को काफी समय से खेती में नुकसान हो रहा था, इसलिए उसको इस बार बाजरे की फसल से बहुत उम्मीद थी। सोनू, अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। हाँ दीदी, आप चिंता न करो, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी अपने खेत पर जाती है कि तभी कुछ किसान पक्षी आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया, इस बार तो एक बूंद बारिश भी नहीं पड़ी, पता नहीं क्या होगा इस बार फसल का। ठीक कह रहे हो काका, इस बार तो बरसात का पूरा मौसम निकल गया, पर बारिश हुई ही नहीं। और आप तो जानते हो, बिना पानी के हम किसानों की हालत क्या हो जाती है। पहले ही कई सालों से नुकसान ही नुकसान हो रहा है खेती में, और अब इस बार जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई। पता नहीं हम किसानों का क्या होगा। मैंने तो इस बार बीज खरीदने के लिए अपनी सारी ज्वेलरी भी बेच दी, यह सोचकर कि इस बार फसल अच्छी होगी तो फिर से खरीद लूंगी, पर लगता है अब यह नहीं हो पाएगा। टूनी उनकी बातें सुनकर उदास होकर अपने खेत पर आ जाती है। उसका पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ था, कोई एक भी पेड़ नहीं उगा था। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। टूनी बहुत उदास थी। सोनू भी अपनी बहन को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर टूनी की हालत ऐसी नहीं थी कि वे कुछ समझ पाती। धीरे धीरे टूनी की हालत और खराब होती चली गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तभी सोनू के बाहर काम करने की सोची तो वह एक साइंटिस्ट के पास पियोन का काम करने लगा। वे साइंटिस्ट एक ऐसे पेड़ का बीज बनाने में काम कर रहा था जिस पर से कोई फल या सब्जी न मिले, बल्कि सोना मिले। उसकी ये बात सुनकर पूरे जंगल के वासी बहुत हंसते हैं। पता नहीं ये कालू कौवा क्या बना रहा है। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, वह एक सोने देने वाला पेड़ बना रहा है। अरे सोना कब से पेड़ पर उगने लगा? बस जब से हमारे कालू भाई उसे पेड़ पर लटका देंगे तभी आ जाएगा सोना। अरे वो तो कालू पागल हो गया है, जब से उसकी बीवी मरी है ना, उसका एक पेच ढीला हो गया है। अरे ऐसा ना बोलो भाई, अगर कालू ने सुन लिया ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे कौन बताएगा उसे। तभी सोनू वहाँ से गुजर रहा था। वो उनकी बातें सुनकर कालू को ये बातें बता देता है। मुझे पता है सोनू, यह पूरे जंगल के पक्षी मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देख लेना, मैं एक दिन इन सभी पक्षियों को गलत साबित करके रहूंगा और एक ऐसा पेड़ बनाकर रहूंगा जिस पर से सोना उगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कालू भाई। साइंस आज बहुत आगे बढ़ गया है। कितनी सारी चीजें हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर साइंस की वजह से वह आज हमारे पास है और हमारी जिंदगी को और आसान बना दिया। मैं ये बीज बनाकर एक ऐसा पेड़ बना दूंगा जो सोना उगले और उस पेड़ से काफी सारे किसान खुद की मदद कर सके। बेचारे ये किसान कितना कुछ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन हो रात हो, धूप हो या बरसात हो, बस काम ही करते हैं, पर फिर भी इनको इतनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता। पर अब और नहीं। तभी उसकी वे कालू साइंटिस्ट से मिलती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं एक ऐसा बीज बना रहा हूँ जिसके पेड़ पर सोना उगे। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? पहले तुम क्या इस चीज की कल्पना कर सकते थे कि एक जगह बैठकर तुम कहीं भी किसी से बात कर सको? नहीं ना, पर साइंस ने यह चीज भी पॉसिबल कर दिखाई, तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्यों कामयाब नहीं होगा? टूनी को उसका जुनून देखकर अपने पिता की याद आ जाती है और वह अपने पिता की लिखी बीजों के बारे में एक किताब कालू को लाकर देती है।
आप इसमें देखिए, शायद आप जो ढूंढ रहे हैं उसका जवाब आपको इसमें मिल जाए। कालू वो किताब रख लेता है और उस किताब को बहुत पढ़ता है। उस किताब में उसे ऐसी कई बातें पता चलती हैं जिसका उसको कुछ ज्ञान नहीं था। आखिरकार उस किताब की मदद से वो ऐसा बीज बनाने में कामयाब हो जाता है जो पेड़ से सोना दे। कालू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखो सोनू, आखिरकार मैं कामयाब हो गया। मैंने वह बीज बना लिया जो पेड़ बनाकर सोना दे। बस अब इसे जमीन में बोना। कालू टूनी के खेत में ही वह बीज बो देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह बीज जल्दी ही पेड़ में बदलकर सोने के फल देता है। टूनी ये नजारा जब देखती है तो दंग रह जाती है और तुरंत यह खबर कालू को सुनाने उसके घर जाती है। कालू जी, आपका बीज, आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। आपका बीज एक पेड़ बन गया और उसपे सोने के फल भी उगे हैं। सच में टूनी, आप सच कह रही हैं? जी हाँ कालू भाई, आप चलिए मेरे साथ। इसके बाद वे सभी और जंगल के सोने के फल वाले पेड़ को देखने के लिए ललाहित रहते हैं और टूनी के खेत पे पहुँच जाते हैं। हाय राम, इस पर तो सच में सोने के फल लगे हैं। मुझे कोई चूटी काटो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास करो कबूतर भाई, क्योंकि यह सपना नहीं हकीकत है। वे कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ राह। आज कालू भाई ने ये बात सच कर दिखाई कि अगर आप सच्चे मन से किसी चीज को पाने में लगे रहो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। मैं जब भी आप सभी को रोता देखता था तो मैं सोचता था कि मैं क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे आपको मुनाफा हो, क्योंकि इस आम खेती में आप लोगों को काफी ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते। आखिरकार मैं टूनी जी की मदद से इसे कामयाब कर पाया। पर मैंने आपकी कब मदद की? सारी मदद आपने ही तो की। आपने अपने पिता की बीजों की किताब मुझे दी, जिसकी मदद से यह सब मैं कर पाया।